नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी अभी तक हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपका ऑलरेडी जो करा दिया है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए, इसके अलावा जो है हमने इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है पीडीएफ भी आपके लिए तैयार किया हुआ है। जनरल इंग्लिश का हो आपका, वो चाहे आपका सामान्य हिंदी का हो या फिर जो है आपका जनरल स्टडी का, और साथ में जो कंप्यूटर का जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो ये जो एग्जामिनेशन में आएंगे इन सभी नॉन टेक्निकल पोर्शन से, तो इन सभी का पीडीएफ हमने पूरा कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग को जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनका भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, तो वो जो है पीडीएफ से तैयार आप लोग कर सकते हो। और जो लोग भी 2018 का जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उनका देखिए अभी एग्जाम डेट नहीं आया हुआ है। तो उनके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको ये पूरे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है सब्जेक्ट आपके, ये चारों सब्जेक्ट का, तो इन सभी का जो है डिटेल में आपको वहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो उसके लिए जो है हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में हम जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे कि उस कोर्स में जो है आपके लिए क्या क्या रहेगा। बट जो लोग इंटरेस्टेड है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने जो है क्लास स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग कम्प्रिहेंसिव वे में नॉन टेक्निकल पोर्शन का आप लोग कोई एक जगह से ही जो है अच्छे से तैयारी अपना कर सकते हो। तो पिछले क्लास में हमने देखिए एंटोनिम्स के बारे में जो है देखा था। तो आज जो है हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और देखिए, ये जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, तो ये जो है आपका टोटली वोकेबलरी बेस्ड आपका, तो मतलब वोकैब आपके पास जितना रहेगा स्ट्रांग रहेगा आपका वोकैब, और जितना आप लोग वर्ड्स याद किए हुए रहेगा, तो वो जो है आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो हमने पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो हैं आपके, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो वो जो है हमने ऐड कर दिया है। तो आप लोग जो है उससे स्टडी कर लेना इसका। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन दीज क्वेश्चंस कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि यहाँ पे जो है आपको ऐसे वर्ड को चूज करना है जो सिमिलर मीनिंग देता हो जो गिवन वर्ड है। तो ये आपका सिनोनिम्स का होता है। जैसा यहाँ पे आपका दिया हुआ है रिसेंटमेंट, तो यहाँ देखिए जो रिसेंटमेंट जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए जो मतलब होता है कि टू फील एंगर टुवर्ड्स समबडी या समथिंग। यानी कि किसी के प्रति जो है, या फिर किसी चीज के प्रति, या किसी लोगों के प्रति जो है अपना एंगर जो हम लोग दिखाते हैं, यानी कि जो नाराजगी दिखाते हैं या रोष प्रकट करते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड आपका है रिसेंटमेंट का। तो ये चीज अगर आपने जाना होगा इसका मीनिंग, तो बाकी ऑप्शन आपके लिए देखिए काफी इजी रहता है। क्वेश्चन आपका काफी इजी हो गया। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है एनोयंस दिया हुआ है, एंगर दिया हुआ है, डिसएग्रीमेंट दिया हुआ है, और डिसमिसल दिया हुआ है। तो इसका देखिए जो एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स आपका होगा, तो वो है एंगर, यानी कि ऑप्शन टू जो है करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए एंगर का मतलब होता है कि नाराज होना, नाराजगी दिखाना किसी के प्रति। अब यहाँ पे देखिए और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे डिसएग्रीमेंट दिया हुआ है, तो डिसएग्रीमेंट का देखिए इसका मतलब रहता है कि जब आप किसी के विमर्श से जो है अब उससे नहीं मेल खाता है आपका, यानी कि उसका एग्री नहीं करते हो आप, तो ये तो कहीं भी इसका सिमिलर मीनिंग होगा ही नहीं। डिसमिसल का देखिए इसका मीनिंग कुछ अलग ही रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको जो सभी का मतलब पता होना चाहिए। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है आप लोग ऑप्शन के थ्रू इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्ट का इसका मतलब रहता है कि टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट ट्रू। यानी कि टू से अपोजिट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति जो है आप उसका जस्ट अपोजिट में बोलते हो। या फिर आप जो है कोई चीज के बारे में आप जैसे रॉन्ग बोलते हो जो कि वो ट्रू नहीं है। तो ये चीज होता है कॉन्ट्राडिक्ट का। तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है कि विरोधाभास, यानी कोई एक ऐसा कंडीशन हो या फिर कोई ऐसी बात हो जो कि आप उससे जो है वहां पे आप अपना एग्री नहीं करते हो, अपोजिट व्यू अपना देते हो। तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट का, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है कि जो हुआ वो उसने बोला ही नहीं बल्कि कुछ और ही कह दिया, तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि रिक्वेस्ट पोलाइटली, या डिनाई इम्पैथेटिकली, टॉक एब्यूजिवली, या कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट इसमें देखिए दी, तो इसका देखिए सिंपल सा इसका जो है सिनोनिम्स आपका हो जाएगा कि डिनाई एम्पैथेटिकली। तो ऑप्शन टू जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। डिनाई मतलब होता है कि वंचित कर देना, मतलब कोई चीज मानना नहीं, विरोधाभास की भावना वहां पे भी आपका आ रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे अपने कॉन्ट्राडिक्ट का आपने समझा कि इसका मतलब होता है कि विरोधाभास होना। अब यहाँ देखिए रिक्वेस्ट पोलाइटली, अब देखिए कोई विरोधाभास भावना अगर प्रकट करेगा तो वो कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। टॉक अब्यूसिवली, तो देखिए कोई अगर अब्यूसिवली टॉक करता है मतलब वो बहुत ही बुरे तरीके से जैसे कोई किसी को कोसते हुए बोलता हो, तो ये तो कहीं भी इसका सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग कहीं दे ही नहीं रहा है। कंटेम्प्ट मतलब होता है कि अवहेलना करना, कोई ऑर्डर दिया किसी ने तो उसका जो है वो नहीं मानना, तो ये होता है कॉन्टेम्प्ट का। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि ऑप्शन आपको थोड़ा सा फाइंड करने में डिफिकल्ट हो रहा है, तो बाकी आप लोग ऑप्शन को देखो। आंसर फाइंड करने डिफिकल्ट होता है तो आप लोग ऑप्शन को देखो और एलिमिनेशन करने की कोशिश करो, तो आपका आंसर वहां पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एडहियर। तो देखिए एडहियर का इसका मतलब होता है आपका कि अबाइड या टू कंप्लाई विद या फिर टू कैरी आउट या फिर जो कंप्लाई विद यानी कि फुलफिल करना, किसी चीज को मान लेना, एडहियर ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका एक्ट रिलक्टेंटली, गिव एलिजियंस, या वे फ्रिक्वेंटली, या रीड प्रॉम्प्टली। अब यहाँ देखिए एडहेयर का मतलब होता है आपका हो गया यहाँ पर मानना हो गया, या फिर किसी चीज से कंप्लाई कर जाना या उसे अवॉइड कर जाना। तो सिंपल सा मतलब इसका हो गया कि किसी के साथ अलायंस, अपने गिव अलायंस का ही मतलब होता है कि आप जो है किसी के साथ जो है साठगांठ कर रहे हैं या फिर उससे अवॉइड हो रहे हैं। तो यही इसी का जो है करेक्ट सिनोनिम्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन टू आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो एक्ट रिलक्टेंटली है, तो ये एक्ट रिलक्टेंटली इससे कोई सिमिलर मीनिंग मिल ही नहीं रहा है। वेब फ्रिक्वेंटली, वेबर फ्रिक्वेंटली देखिए इससे भी कोई इसका रिलेशन नहीं मिल रहा है। और रीड प्रॉम्प्टली का इसका भी देखिए कोई मीनिंग जो है इसके साथ सिमिलर में नहीं आ रहा है। तो बाकी और सारे ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर अगला देखिए दिया हुआ है विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसका मतलब रहता है आपका कि प्रतिशोधी, यानी कि जो किसी का प्रतिशोधी होता है या प्रतिशोध होता है किसी चीज से, तो ये उसके लिए वर्ड आपका है विंडिक्टिव का। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रूएल, दिया हुआ है आपका हैर्स, दिया हुआ है रिवेंजफुल, दिया हुआ है और र्यूड दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे विंडिक्टिव का अगर आपने मीनिंग इसका समझ गया कि इसका होता है कि प्रतिशोधी, यानी कि जो अपोनेंट होता है एक्चुअली में, आप उससे बोल सकते हैं जिससे आप बदला लेना चाहते हो। तो ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, विंडिक्टिव का जो राइट आंसर होगा इसका रिवेंजफुल, सिनोनिम मतलब जो होगा इसका एग्जैक्ट, तो वो आपका हो जाएगा रिवेंजफुल, यानी कि जिससे जो है आप अपना प्रतिशोध लेते हो, रिवेंज लेते हो, बदला लेते हो। तो इसका देखिए थ्री राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी क्रूएल है, तो क्रूएल का मतलब होता है कि जो क्रूरता दिखाता है या क्रूर क्रूर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग। और वहीं पे हैर्स आपका दिया हुआ है, तो हैर्स का देखिए इसका भी मतलब रहता है कि जो एक तरीके से, या कोई आप मान लीजिए कि हैर्स जो होता है ना कि थोड़ा कड़वा होता है या फिर इस तरीके से बिहेव करता है कि वो जो है अच्छा नहीं करे। तो ये इसका कोई सिमिलर मीनिंग नहीं आ रहा है, बस ये मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। और र्यूड का भी देखिए इसका मतलब होता है कि जो बुरे तरीके से व्यवहार करता है किसी के प्रति, गुस्से में जो रहता है। तो ये जो है इससे रिलेशन नहीं है इसका। यहाँ पे रिवेंज का मतलब होता है आपका बदला लेना, रिवेंजफुल। तो ये जो है इससे मैच खा रहा है आपका, तो आपको जो है एग्जैक्ट आंसर पे भी जाना होगा। भले आपको लगता होगा कि ये भी इसका हो सकता है, लेकिन आपको नहीं, उससे सिमिलर जो मीनिंग देता होगा उसी पे आपको ही जाना होगा, उसी को टिक करने होंगे। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर एक्सप्लिसिट आपका दिया हुआ है। तो देखिए एक्सप्लिसिट का इसका देखिए मतलब यहाँ पे जैसे होता है आपका कि ऑब्वियस या फिर एविडेंट या मैनिफेस्ट या फिर जो है बेयरफेस्ट या फिर कैंडिड, यानी कि जो मुखर या फिर जो स्पष्ट तरीके से जो बोलता है, जो चीज कहना चाहे तो वो जो है फटाक से बोलता हो, कोई चीज उसमें ऐसा नहीं कि वो घुमा फिरा के बोले, मतलब जो एक तरीके से होता है सीधा सीधा बात करना स्पष्ट तरीके से, तो ये होता है एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में आपका यहाँ पे इमीडिएट दिया हुआ है, प्लेनली स्टेटेड दिया हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्बल दिया हुआ है, और इसके बाद है कि रिवीलिंग द सीक्रेट, रिवीलिंग द सीक्रेट है। अब देखिए इसमें में भी हो सकता है कि आपको फाइंड आउट करने में आंसर दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग ऑप्शन पे देखिए। यहाँ देखिए दिया इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है कि तुरंत, जो तुरंत किसी ने जवाब, यहाँ पे तुरंत है, कोई जवाब वो आपका कोई मतलब नहीं है, इमीडिएट का मतलब है तुरंत। तो इससे क्या मैच खा रहा है कि आपका यहाँ पे, तो इससे देखिए कोई चीज लग ही नहीं रहा है आपका कि हो सकता है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि प्लेनली स्टेटेड, प्लेनली स्टेटेड का मतलब रहता है कि जो चीज, कोई चीज जो है उसने ऐसा स्टेट किया, बताया किसी चीज के बारे में जो एकदम से स्पष्ट हो, कोई चीज उसमें ऐसा ना हो कि समझ में ना हो, तो ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इससे जो है आपका हो सकता है कि ये जो है सही होगा, मतलब इससे सिमिलर मीनिंग दे रहा है। बाकी और भी आप ऑप्शन को देखते जाओ, यहाँ पे आपका ये हो सकता है, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया, इससे कोई मिल नहीं रहा है। मार्बल्ड आपका दिया, देखिए मार्बल्ड का मतलब रहता है कि जो चीज
मार्बल से डेकोरेट किया हुआ रहता है, मार्बल से जो चीज डेकोरेट करके बनाई जाती है, तो उसके लिए वर्ड आपका है मार्बल। तो इससे देखिए कोई मैच नहीं खा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि रिवीलिंग द सीक्रेट। तो आपको जैसे कोई सीक्रेट होता है किसी चीज़ का, कोई मान ली किसी चीज़ का या किसी का भी सीक्रेट हो, अगर उसको रिवील करता है तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिट से इससे तो कोई मैच खा ही नहीं रहा था, आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, तो बचा आपको ऑप्शन 2 जो कि इसका मीनिंग भी दे रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी देखना होगा, आंसर आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कॉन्कर। तो देखिए कॉन्कर है, इसका देखिए मतलब आपका रहता है कि टू बी ऑफ द सेम ओपिनियन और एग्री करना, यानी कि जो 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 कोई पर्सन हो वो जो है सेम ओपिनियन का बना के रखा हो किसी के साथ में, या फिर उससे वो एग्री करता हो, तो ये होता है इसका कॉन्कर का मतलब। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ है कंसिडर दिया हुआ है, आपका एग्री दिया हुआ है, कंसिल दिया हुआ है और डिसएग्री आपका दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पे एग्री दिया हुआ है, तो एग्री ही इसमें बी में दिया हुआ, तो इसका जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। तो काफी सिंपल है, आपको कॉन्कर का ये मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप लोग आराम से बना सकते हो। और जैसे कंसिडर है दिया हुआ है, तो इससे कोई सिमिलर मीनिंग नहीं निकल रहा है। कंसील मतलब होता है कोई चीज रिवील करना या बताना हो गया। डिसएग्री जो कि इसका एंटोनिम्स यहाँ पे हो गया। फिर अगला देखिए दिया हुआ है क्वांड्री। तो क्वांडेरी आपका दिया हुआ है, देखिए इसका मतलब रहता है, आपका मीनिंग दिया हुआ है कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ प्रैक्टिकल डिलेमा, यानी कि एक जो है डिफिकल्ट सिचुएशन है या फिर कोई एक ऐसा डिलेमा आ चुका हो जो कि प्रैक्टिकली लग रहा है कि हाँ डिलेमा मतलब कंफ्यूजन हो, दुविधा हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्वांड्री का। अब यहाँ देखिए दिया हुआ जैसे क्वालिटी है, डिलेमा दिया हुआ है, चॉइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी का मतलब ही होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रैक्टिकल डिलेमा। तो डिलेमा भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जितने भी दिए हुए थे इससे कोई इसका मैच यहाँ पे नहीं खा रहा है आपका, मतलब मीनिंग जो है इससे कोई सिमिलर नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको करने होंगे सिनोनिम्स का। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है फोरसेक। तो देखिए फोरसेक का इसका मतलब रहता है कि टू अबैंडन और गिव अप। गिव अप यानी कि किसी चीज के लिए कोई वैल्यूड हो या फिर कोई ऐसा प्लेजेंट चीज हो जो कि आप उसने अबैंडन कर दिया, फिर आपने उससे छोड़ दिया हुआ है, तो ये होता है फोरसेक का मतलब। अब यहाँ देखिए दिया हुआ अलार्म, अबैंडन, फॉरगिव या फोरेज दिया हुआ है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो करेक्ट जो मीनिंग होगा, मतलब जो सिमिलर मीनिंग आपका होगा, तो वो है अबैंडन फोरसेक का, जो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग में यहाँ पे भी आपका निकल रहा है। तो इस तरीके से बी आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए अलार्म है तो किसी को जैसे अलर्ट करना हो गया, फॉरगिव मतलब क्षमा करना हो गया, फॉरेज मतलब डुप्लीकेसी हो गया, तो ये सारे चीज आपको भी याद रखने होंगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इनसेसेंट। तो इनसेसेंट है, इसका देखिए मतलब आपका होता है कि कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन, यानी कि किसी चीज को कंटिन्यू करना बिना कोई रुकावट के या फिर बिना कोई जो है बीच में कोई बाधा आए हुए ही। तो ये चीज होता है इंसेसेंट का, कोई चीज आपने काम किया तो बिना कोई रुकावट के अपने काम किया, लगातार कंटिन्यू आप है उसके अंदर में, तो ये होता है इंसेसेंट का मतलब। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में इंटरेस्टिंग, कंटिन्यूअस, इंकरेजिंग और काम। तो यहाँ पे देखिए इंसेसेंट का जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जो है इससे कोई जो ऑप्शन दिए उससे कोई मैच नहीं खा रहा है यहाँ पर आपका। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराते रहेंगे, और आप लोग भी जो है अपने तरीके से तैयारी करते रहो। पीडीएफ हमने आपको देखिए ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट के। तो अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग उससे कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग उससे क्विक अपना तैयारी कर सकते हो इन सारे नॉन टेक्निकल का। और आपको जो है बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल रहा है नॉन टेक्निकल का, क्योंकि इनका जो है काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आपका रहता है एग्जाम में। और देखिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो जो लोग भी 2018 का फॉर्म फिल किए होंगे तो वो कर सकते हैं, लिंक इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।